अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। अच्छी दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फ़िट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। हमारा लंगड़ी टर्की बेचारा। तो अच्छा भाई, अब जो सिचुएशन है ना आज की, वो ये है कि आज जो है वो बेसिकली यहाँ की सफाई करनी है। लेकिन आप टेंशन नहीं लें, आप लोगों को हम सफाई नहीं दिखाएंगे। आप लोगों को जो है ना हम वो दिखाएंगे। आज क्या कहते हैं, एक कोर्स की मेरे पास वीडियो है सेल के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला वो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देख रहे हो माशाल्लाह से टर्की हमारा खुलता हुआ जा रहा है, ताकि आपको कोर्स का अंदाज़ा भी हो जाए, सेल का भी अंदाज़ा हो जाए उसके आइडिया के हिसाब से, और एक जो ना बेहतर तरीके से आपको आज चीज़ें समझ में आ जाए। अभी जो ना ये डर रहा है थोड़ा थोड़ा सा, अगर ये डरता नहीं ना, अभी इसको आवाज़ समझ में नहीं आ रही, वरना ये पूरा जैसे कहते हैं ना खुल जाता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का सा जो ना खुल रहा है। ये देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अभी पूरा नहीं खुला, अभी पूरा खुलेगा तो अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा डर रहा है बेचारा, ये शोर इतना कर रही है ना मुर्गियाँ, वरना क्या करता है पूरा खोल लेता है अपने आप को, और उसके बाद जो है अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। बड़ा ज़रा खूबसूरत लगता है, अकड़ अकड़ के चलता है फिर देना, जैसे कभी देख रहे हो आप, गर्दन को अकड़ा के पर खोल के बिल्कुल चिपक जैसा जाता है। ये भी पूरा नहीं किया। अभी जब बिल्कुल कर लेगा तो गर्दन बिल्कुल गायब हो जाएगी इसकी। देख रहे हैं मोर की तरह, इनकी नेचर और मोर की नेचर ये देखें माशाल्लाह से, इनकी नेचर और मोर की नेचर बिल्कुल सेम होती है। जब दोनों खुश होते हैं ना तो दोनों अकड़ अकड़ के खुले खुले चलते हैं। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है यार ये। शायद आप लोगों को लग रहा हो इतनी गंदगी है, कहाँ से प्यारा लग रहा है, लेकिन जरा देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ये अकड़ अकड़ के तरह अपनी चाल के हिसाब से चलते हैं, शो मारते हुए। देख रहे हो बिल्कुल शो मारते हुए अपनी गर्दन को पीछे कर लिया इन्होंने, वरना ये देखने में ऐसे लग रहे होते हैं। और उसके बाद ये मोर जो है इतरा इतरा के चलता है, यानी कि जो मेल होता है बेसिकली, फीमेल तो वैसे ऐसी होती है। तो खैर चलते हैं ज़रा सेल वाली वीडियो में, और सेल की तरह हवाल वगैरह देखते हैं। जब तक मैं अंडे वंडे ऐसे उठा लूँ। मेरा शायद कल या परसों आया था यहाँ पे अंडे उठाने के लिए लास्ट टाइम, उसके बाद से मैंने अंडे उठाए ही नहीं। तो अंडे भी अच्छे खासे हो गए, अंडे भी उठा लेते हैं, और उसके बाद इनको पानी शानी डाल के मैं आगे की तरह सिचुएशन को लेके चलूँगा। क्योंकि यार सेल की वीडियो का पता रीज़न क्या था, वो है तो हमारे कोर्स की वीडियो, लेकिन आप लोगों से शेयर करने का रीज़न ये था कि चलो कोर्स में तो ऐसे बातें लोग हम सिखाई देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ ऐसे ही चाह रहे हैं कि चलो समझ में आ जाए, तो उनको बेसिक सा आइडिया हो जाए। बाकी डिटेल तो आपको पता है यार हमें उस कोर्स में मिलेगी, लेकिन मैं सिर्फ एक आध पार्ट अपलोड कर दूँगा बस, ताकि सबको ईजी हो जाए। क्योंकि वो वीडियोज़ लंबी होती हैं, वो सिर्फ लेक्चर होता है, तो उससे व्यूज़ भी कम होते हैं, हमारे चैनल की रिटेंशन भी कम होती है, मज़ा नहीं आता। तो चलें ज़रा इस वाले काम को करते हैं, उसका आगे की अपडेट देते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, और है बेसिकली सेल के ऊपर। यानी कि आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सेल की वीडियो मैंने कोर्स से अपने रिमूव कर दी थी, ये तीसरी दफ़ा वीडियो ऐड हो रही है। उसका रीज़न सारा ये है कि बहुत दफ़ा तो ना अलग अलग चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था मैं ऐड कर दूँ, टाइम के साथ अपग्रेड कर दूँ, तो मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी कोशिश है कि पूरे कोर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके अपडेट करूँ, और ऑलमोस्ट विद इन नेक्स्ट 1 से 2 मंथ्स के अंदर तो ना हम कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐड करते जाएंगे, बहुत जिसे कहते हैं ना अच्छी नई नई चीज़ें। तो आज की जो वीडियो बनाने का रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को पता लग जाए किस तरीके से आप चीज़ें सेल कर सकते हो, किस तरीके से आप अच्छे क्या कहते हैं आपने जो बर्ड पाला है उसको आप इजीली अच्छे पैसों के अंदर सेल भी कर सकते हो, इजीली भी सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो तीनों चीज़ों पे चलेगी, यानी कि गोल्डन मिश्री पे, ब्रॉयलर पे, लेयर पे, और क्या कहते हैं उसके ऊपर फैंसी के ऊपर, सब चीज़ों पे साथ में चलेगी। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी मेरे हिसाब से कम शायद आधा घंटा 45 मिनट की हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड है, मैंने आपको जैसे बताया, एक तो ऑनलाइन स्पेस, सेकंड वन जो होगी वो बेसिकली जो ऑफलाइन स्पेस होगी, वहाँ पर भी आप इसको आराम से, यानी कि आप पे एप्लीकेबल है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनलाइन सेल होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफलाइन सेल होती हैं। तो ऑनलाइन सेल के अंदर भाई सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म मैं आपको रेकमेंड करूँगा ना, वो है अगेन हमारा फेसबुक। और फेसबुक मुझे यार पर्सनली बताऊँ बहुत, जिसे कहते हैं ना, बेहतर प्लेटफॉर्म लगता है सेल के हिसाब से, कंपैरेटिवली व्हाट्सअप के ग्रुप्स वगैरह से। आपने क्या करना है, आपने सिंपली कुछ भी नहीं करो, आपने पोल्ट्री पाकिस्तान से मैं सर्च करा हुआ है, और इसके ऊपर अगर आप नॉर्मल तरीके बता देता हूँ और एक अच्छे तरीके पे आपको रेकमेंड कर देता हूँ। यहाँ पे हम खाली ग्रुप्स चेक करें ना पोल्ट्री के नाम से, तो अच्छे खासे जो है ना ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। आपने सिंपली इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें आप। खैर ये वाला ग्रुप मैंने ज्वाइन करना था, अभी नहीं किया। तो जैसे कि एक मैं यार पहले ग्रुप की बात करूँ ना, तो उसके मेंबर कितने, तकरीबन 1,24,000, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे अक्सर लोग अपने बर्ड्स बेच रहे हैं, डायरेक्ट अपना पेज शेयर कर देते हैं, या फिर उसके अलावा कोई ना कोई और टैक्टिक शेयर कर देते हैं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन पता है क्या है, आप अपनी पोस्ट बना के फेसबुक ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें। यहाँ पे आप इजीली चीज़ों को सेल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अगर पॉसिबल हो तो इनको और ले सकते हैं। अच्छा, इनका पता फ़ायदा क्या होता है, व्हाट्सअप ग्रुप जो होते हैं ना उसमें 200, 300, 500, 800, 1000 लोग होते हैं, लेकिन ये जो फेसबुक ग्रुप्स होते हैं ना इसके अंदर 1,24,000, किसी में 50,000, किसी में 20,000। यानी कि अगर मैं सर्च करूँ तो कितने सारे ग्रुप्स हैं, इसमें 10,000 हैं, इसमें तकरीबन, ये तो हमारा अपना ग्रुप है, इसमें तकरीबन 1,91,000, यानी कि 191,000 ग्रुप्स हैं। और नॉर्मली जो ग्रुप्स होते हैं ना इसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, कोई फीस कुछ नहीं होती। मैं सोचा ना एक ग्रुप बनाऊँ जिसके अंदर तो ना बहुत सारी चीज़ें हम ऐड करें। पता है क्या, ग्रुप बनाने के बाद मसला क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वाला ग्रुप दिखाता हूँ।
ये ग्रुप बनाया, अब ये ग्रुप फॉर एग्जांपल मेरे नाम से बना हुआ है, 1,24,000 मेंबर जमा करना मेरे लिए मसले वाली बात नहीं है। अब इस ग्रुप में हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो जो इसमें फ्रॉड करे। अब मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है कि मैं उसको मैनेज कर सकूँ, तो उसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होगा, उस बंदे को टाइम मिल जाएगा, जैसे अजीब व गरीब किस्म की वीडियो न डाली हुई है कि वो मक्खियों को बेचारी चुंडियों को मार ले। तो अब ये क्या होता है कि इस तरह में फ्रॉड इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, ये फिर हमें नुकसान देती थी। सामने वाला सोचेगा ये तो वलीद का ग्रुप है और वलीद के ग्रुप के अंदर ये हो रहा है, शायद वलीद खुद ही कर रहा है, तो इस चक्कर में थोड़ा तो मसला रह जाता है। तो मेरा मशवरा ये है, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा कट शॉट लेके चलेंगे जल्दी से, कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फेसबुक ग्रुप पर ट्राई करो। उसके बाद फेसबुक पे सेल करने का जो सबसे जेन्युइन मेथड है ना, वो पता है क्या है, आप बनाओ अपना पेज बनाओ, उस पर अपने पोल्ट्री की चीज़ें शेयर करो, एक प्रॉपर ब्रांडिंग करो, फिर आपको ज़्यादा तरीके से मज़ा आएगा सेल करने के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा पेज है, इस पर 158 के फॉलोवर्स हैं, 0 फॉलोइंग, तकरीबन 1,60,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। यानी कि अगर मेरी कोई मैं लगाता हूँ पोस्ट, जैसे कि कोई रैंडम आपको पोस्ट दिखाऊँ, 1 मिनट रुके, जैसे कि रील्स पर हम जाएँ, तो एक नॉर्मल रील पे जो मेरे व्यूज़ आते हैं क्या आते हैं, ये 1600, 5,000, 18,000, 15,000, 17,000, 18,000, 13,000, 10,000, 2,36,000, 8,16,000। तो इस तरह के जो व्यूज़ है ना, ये रैंडमली बहुत सारे आ जाते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप तरीके से कंटेंट बनाओगे, मेरी तरह चीज़ों को फ्लो में लेके चलोगे, तो उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, आपकी एक अपनी ब्रांडिंग हो जाएगी। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह की वीडियोस बनाओ, आप खाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकते हो, आप खाली अपनी बर्ड्स की अपडेट शेयर कर सकते हो, आप खाली ये भी लिख के कर सकते हो कि ये बर्ड फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। तो उससे होगा क्या, जब आपका पेज होगा ना, तो आपकी पास हिस्ट्री होगी, यानी कि कोई बंदा जो आपको फॉलो करता है उसको पता होगा कि वो किस बंदे को देख रहा है, क्या चीज़ देख रहा है। लेकिन एक रैंडम पोस्ट होगा ना, उस पर उसको ट्रस्ट करने में मुश्किल होगी। फॉर एग्जांपल ये पेज जो है ये अच्छा खासा पुराना है। अगर मैं इसके पेज की आपको बात करूँ ना, इसकी फ़ोटोज़ पे जाके चेक करते हैं ना इसका पेज कितना पुराना है। मैंने इससे पहले डीपी कौन सी लगाई हुई थी, ये देखें, ये पेज 2022 का बना हुआ है, और अभी जो चल रही है कहानी वो चल रही है 2024, तकरीबन 2 साल पुराना पेज है, 8 जुलाई का, तकरीबन 2 साल से भी ऊपर का पेज है ये। अब 2 साल पुराना पेज है ना, लोगों का इस पर ट्रस्ट होगा कि यार ये बंदा फ्रॉडिया नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे पोस्ट हैं ना, आप इसमें किसी एक पोस्ट पे भी जाके देखोगे आपको फ्रॉड के कमेंट नहीं मिलेंगे। हाँ, हल्की फुल्की लोगों की अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन फ्रॉड के कमेंट नहीं मिलेंगे, तो इससे दोनों लोगों का आप पर ट्रस्ट होगा और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सेल कर सकते हो। अब सपोज़ कर लेते हैं कि हमने बात कर लिया कि आपने पेज वेज बना लिया, और पेज पे जो है ना आपकी अच्छी रीच नहीं आ रही है, आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो 500, 1000 आ रहे हैं, 1,33,000 व्यूज़। अब आप सोच रहे हो कि यार अब मैं क्या करूँ। अब जाहिर सी बात है, आपका तो मूड था चीज़ बेचने का, लेकिन चीज़ नहीं बिक रही, तो आपने शुरू में अपने पेज पे पैसे खर्च करने, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पिक्चर वाला पोस्ट है जो मैंने शेयर किया वो पहले ही, जैसे कि वीडियो वाला देख लेते हैं, यू आर कमेंटिंग वाली है, सॉरी, हाँ ये वाली देखें वीडियो है, इस पे वो कह रहा है कि 4297, 1 मिनट रुको, पिक्चर दिख जाना, ये पिक्चर दिखे ना बच्चा, इस पे देखें, ये कह रहा है कि अगर आप 2,000 रुपये स्पेंड करो तो ये पोस्ट जो है वो तकरीबन 4297 लोगों को, यानी कि तकरीबन इसमें चले जाएगी, तकरीबन 4,500 व्यूज़ मिल जाएंगे अगर आप इस पर 1,900 खर्च करोगे। खैर मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप 1,900 खर्च करो, आप कम का बजट भी बना सकते हो, लेकिन शुरू में अगर आप अपने पोस्ट को बूस्ट दे दोगे तो ये होगा कि अच्छे खासे कस्टमर्स आपको देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेज की एक अपनी रीच होती है, एक वो होती है जो आप आर्टिफिशियली पे करके लेते हो। मैं आपको इन जनरल बता दूँ कि मेरा जो पेज है ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है, इस पर आज तक एक ऐड भी रन नहीं हुआ, एक ऐड भी जिसे कहते हैं ना रन नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक क्या कहते हैं पेज है। इस पर एडवांटेज क्या है कि इस पर जितनी भी रीच है वो सब वो है फ्री की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पे करें। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप बहुत सारा कंटेंट बनाएं, ठीक है, और उस कंटेंट को आप टाइम टू टाइम अपलोड करते रहें, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप ज़रा रीच जो है ना वो ख़रीद लें। मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि आप जिस तरह मैंने अपना पेज ग्रो किया ना बगैर पैसे दिए, आप लॉन्ग टर्म प्लान करें, 6 महीने साल का प्लान करें, इंशाल्लाह ताला आपका पेज भी अल्लाह ने चाहा तो इसी तरीके से ग्रो हो जाएगा। देखिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके लिए ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, बजाय इसके कि मैं आपको अपनी, यानी कि आपको मैं अपनी, जिसे कहते हैं ना कारोबार राज का नाम होता है, कोई चीज़ खोलनी नहीं चाहिए, पर इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको जानबूझ के बता देता हूँ। कुछ तो वीडियोज़ में भी बता देता हूँ, जैसे बातें जितनी फिजिबल होंगी, क्योंकि वीडियोज़ थोड़ी सी हमारी जो होती हैं यूट्यूब की, उसमें ब्लॉग्स वगैरह होते हैं, थोड़ा मजाक होता है, तो उसमें आप इतनी क्वालिटी नहीं दे सकते। इसमें मुझे पता है कि आपने पैसे दिए, आपने पूरी वीडियो देखनी है, तो इस हिसाब से मैं इसमें सारी की सारी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ जो रिक्वायर्ड होती है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, यानी कि आपको मैं अपने सामने ला के खड़ा कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि आपको उससे अच्छा खासा बेनिफिट हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई हमारी, आपको अंदाज़ा हो गया कि किस तरीके से आपने पेज फेसबुक के थ्रू सेल करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला ऑप्शन ये है कि आप क्या कहते हैं ग्रुप्स वगैरह में जाके सेल करें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपना एक प्रॉपर सा पेज बनाएं और उसके ऊपर आप चीज़ें सेल करना शुरू करें। आपको अच्छी रीच भी मिलेगी, आपको अच्छे ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि ये पाकिस्तान पोल्ट्री अपडेट्स PPU,
पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी पकवा रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग पाकिस्तान, ये ग्रुप पेज अच्छा लग रहा है। अब इस तरह के पेजेस जो आप बना लेंगे अपने, तो फिर ऐसे बात है, अच्छा सा नाम हम सेलेक्ट करके आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और बेटर ऑप्शन था आपके लिए, रिकमेंडेशन थी कि किस तरीके से आप एक अच्छे तरीके से फेसबुक पे सेल कर सकते हैं। चले 5 मिनट इसी पे हो गए बात करते करते। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने सर्च करना है OLX, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, OLX और PU नहीं यार, पोल्ट्री फार्म कर लेते हैं, पोल्ट्री नहीं खाली पोल्ट्री कर लेते हैं, पोल्ट्री चिक्स। पहले तो आपने यानी कि ऑनलाइन मीडियम में आपने सेल करना है फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के अलावा आप सेल कर सकते हो OLX। मैं आपको बताऊँ, नॉट नाउ, सबसे अच्छा जो ऑप्शन मिलेगा ना आपको, फेसबुक से भी बेहतर ऑप्शन वो मिलेगा OLX। लेकिन OLX पता है मसला क्या है, OLX पे आपने ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद ये एक आपका सिंगल ऐड है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, बंदा आपको पर्सनली जानता नहीं है। यहाँ पे आपको बंदा ट्रस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपका यूट्यूब चैनल है, जैसे कि सेम इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, जिस तरह मैंने फेसबुक को बताई उसी तरीके से आपका यूट्यूब चैनल है। अब यूट्यूब चैनल पर क्या होगा, लोगों का आप पे ट्रस्ट होगा कि यार ये बंदा जो है इसकी ये अभी से नहीं है पहले से। लेकिन आपको फ़ॉरेन क्लाइंट चाहिए, अच्छा क्लाइंट चाहिए, फिर क्या आप उसको खुद बाद में एडजस्ट करा सको, थोड़ा ट्रस्ट कम भी हो, आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, तो आप OLX को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा ऑप्शन मेरे हिसाब से OLX है, अगर चीज़ जल्दी सेल करनी है। और OLX के अंदर आप देख रहे हो कितने एड्स लगे हुए हैं। अब OLX के अंदर जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ना ऐड लगाने का, वो मेरी मशवरा ये होता है कि आप जो हो वो इसके अंदर अपने ऐड को बूस्ट कर दो। जैसे कि ये वाला ऐड है, हाँ अच्छा, डे ओल्ड चिक विद वैक्सीनेशन 100 रुपये, बड़ा महंगा है बेचने चूसा। खैर, तो जैसे कि ये वाला है ब्रॉडवे पोल्ट्री, अच्छे तो खैर बंदे ही अलग हैं, इनको तो मैं जानता हूँ भी अलग से, अच्छे बनते हैं यार, लेकिन विद वैक्सीनेशन कह रहे हैं तो ये तो अपने बंदे हो गए। खैर, तो जैसे कि इनका ये ऐड लगा हुआ है ना, आप देख रहे हो, इसमें आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, इसमें आपको देखो एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे बेहतर रीच मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप OLX पे एक नॉर्मल ऐड लगाते हो, जैसे कि ये वाला ऐड है, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे ड्रॉप करके, ये एक नॉर्मल ऐड, ठीक है, इसके अंदर जो व्यूज़ होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। फिर दूसरा इसका मसला क्या होता है, ये जितना नया ऐड होगा ना उतना ऊपर होगा, जितना पुराना होगा वो नीचे जाता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1 घंटे पहले ये टॉप पर है, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद, फिर 11 घंटे बाद, फिर 19 घंटे बाद, फिर 23, फिर 2 डेज़, फिर 3 डेज़, इस तरह तो ना ऐड आपके बहुत नीचे चले जाएंगे। अब जो कस्टमर होता है ना नॉर्मली, वो कोशिश करता है यार वो पहले पेज से ना सारी बाइंग कर ले, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला ऐड 4 दिन पहले लगा हुआ तो कितना ज़्यादा नीचे है। लेकिन अगर आप अपने ऐड को फीचर कर लो, जैसे कि 1 मिनट यार नोट अलाउ, जैसे कि आपने इस वाले ऐड को फीचर कर लिया, फीचर करने की कुछ फ़ीस होती है, मेरे हिसाब से 2,000-2,500 रुपये होती है, तो उसमें आपका ऐड हमेशा ऊपर की तरफ स्टैंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये 3 दिन पुराना ऐड है पर ये कितना टॉप पर है, उसका रीज़न क्या है कि ये फीचर ऐड हुआ हुआ है, और इसको OLX जो होता है वो बेहतर रीच देता है, यानी कि अच्छे सर्च इंजन पे इसको लेकर जाता है, तो ज़्यादा अच्छी रीच आती है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपके पास बजट है, आप कर सकते हो, तो फिर आप OLX के फीचर ऐड लगाओगे और यहाँ पे आप पैसे खर्च कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक का तना का हिसाब नहीं है, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह बायर मिलता ही मिलता है। मैंने OLX से समझ लिया सही मानों में लाखों रुपए कमाए, सही मानों में आपको बता रहा हूँ। उसका रीज़न पता है क्या है, मैंने कोई चीज़ खरीदी नॉर्मल मार्केट से जाके, वहाँ पे OLX पे उसका ऐड लगा के उसको थोड़ा साफ सूफ करके बेचा। आपको बता देते हैं क्या चीज़ थी, इंक्यूबेटर्स मैंने खरीदे थे कुछ, उस टाइम पे बहुत सस्ते खरीदे थे, फिर बहुत महंगे बेचे थे, क्योंकि वो हमें बाई चांस एक लाट मिल गई थी और सौदा ऐसा था, बंद सौदा था, जो निकलता वो मेरा था। तो फिर मैंने अंदाज़ा किया ये तो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने OLX पे उनको अच्छे रेट्स में बेचा। तो कहने का मतलब ये है भी, उसके अलावा मैंने गोल्डन मिस्टी का ऐड पिछले साल रेगुलर लगे रहते थे मेरे, इस दफ़ा तो फिलहाल टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मैंने लगाया नहीं, हमारे वैसे ही बिक जाते थे क्योंकि फेसबुक पेज यूट्यूब पेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि आपने साथ साथ कंटेंट क्रिएशन भी करनी है, लेकिन इनिशियली आप इजीली सेल कर सकते हो। अच्छा, फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सअप के ऊपर, हाँ पहले व्हाट्सअप पे बात कर लेते हैं साथ में, उसके बाद एक ही दफ़ा बताएंगे ऑनलाइन के इशूज़ में क्या चीज़ आप सेल कर सकते हो क्या नहीं सेल कर सकते। व्हाट्सअप का भी सेम सीन है। मुझे 1 मिनट में ज़रा उसको रोकता हूँ, उसके बाद आपको देना बताता हूँ कि व्हाट्सअप पर क्या सीन है। ये कहाँ से पॉज होता है यार, ये सॉफ्टवेयर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, आज तक मैंने कभी यूज़ नहीं किया। चलो खैर है, अल्लाह मालिक है। व्हाट्सअप को दोनों एक काम करेंगे, यहाँ से दोनों ब्लर कर देंगे बाद में नंबर्स। अच्छा जी, देखिए व्हाट्सअप का सीन क्या है, व्हाट्सअप पे भी इसी तरीके से आपको दोनों ग्रुप मिल जाएंगे, जैसे आपको वहाँ मिलते हैं ना, क्या नाम है, फेसबुक वगैरह पे, वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप मिल जाएंगे, पर ये मेरे मशवरे में नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे ऑडियंस बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल एक मैंने नॉर्मल सा ग्रुप खोला है, इसके अंदर कितने पर्सन होंगे, अगर मैं इसकी डिटेल निकालूँ तो मीडिया इवेंट इंक्रिप्शन मेंबर्स में अगर मैं जाऊँ तो कितने मेंबर्स हैं, 97 मेंबर्स। तो व्हाट्सअप मेरे हिसाब से किसी भी काम का नहीं है। अब यही ऐड अगर फेसबुक वगैरह पे लगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हाँ, आप अपना ग्रुप बना लें, जो आपके अपने कस्टमर्स अपने बायर आ रहे हैं उनका एक अपना ग्रुप बनाएं, उसमें आप लोगों को ऐड करते जाएँ, आपका एक अपना ग्रुप हो। लेकिन रैंडम ग्रुप में पोस्ट करना मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदेमंद है, उसमें एक ही बंदा 10 ग्रुप में ऐड होता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे ये वाला ग्रुप अगर हम खोलते हैं, ये वाला ग्रुप ठीक है, इसके अंदर हमने ये खोला और इसके मेंबर जाके चेक किए, मेंबर के अंदर ये साहब अबरार एडमिन है, पंजाब चिक सप्लाई को कॉल करते हैं, ठीक है, इनको हमने खोला,
और इनके अगर मैं मेंबर्स चेक करूँ, इनको 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 कॉमन ग्रुप्स, अब ये 2 ग्रुप्स में ऐड हैं। अब आपने 2 ग्रुप्स में शेयर कर दिया, लेकिन फ़ायदा नहीं है आपको क्योंकि दोनों ग्रुप्स में ऐड हैं, तो फ़ायदा नहीं होता ना, यानी कि एक ही रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। 45 मेंबर हैं, तो व्हाट्सएप वाला टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब बेहतर ये है कि आप जो वो यहाँ से इन चीज़ों को ट्राई करो। अब वो बंदा जो था ना, आपको पहले बता रहा हूँ, इसका नाम मैंने रैंडमली सेव किया हुआ, पता लगे आप मेरे बिहाफ पे जाके से कोई चीज़ खरीद लें कि मेरे पास ये ऐड है, इसलिए मैंने उसको नंबर शेयर कर दिया। आपको बोले काम करेंगे, नंबर हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो सीधी सी बात है ना, फिर वो मसला बनेगा। एक फिर सीधे सीधे टेढ़े मेढ़े फ्रॉड होंगे। मैं उस बंदे को एक टाइम से नहीं जानता, मैं आपको दिखाऊँ कहाँ है वो बंदा। दफ़ा करो यार, कहाँ गया, भारत छोड़ो। तो 1 मिनट, नहीं सर्च कर ही लेते हैं, बेहतर यही ऑप्शन है। ये इस ग्रुप का एडमिन है। तो भाई ये बंदे का नंबर है, लेकिन मेरी इनसे कोई चैट नहीं हुई भी, काफ़ी पुरानी बात हुई थी, लेकिन आज तक मैंने इनसे कुछ ख़रीदा नहीं है। तो अगर ख़रीदना भी चाहे तो अपनी सर्विस पे, अपनी जिम्मेदारी पे ख़रीदे, मुझे ना सोचे कि मैंने इनकी तरफ से एंड से कुछ चीज़ करी हुई है। मैं कोशिश करके रिमूव ही कर दूँगा, वही सबके लिए बेहतर है। तो पहली चीज़ ये आ गई, मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा इनको ख़त्म करने से पहले कि व्हाट्सअप, फेसबुक और ये तीनों चीज़ें जो हैं, इनके आप किस तरीके से बेहतर तरीके से इनसे रिस्पांस ले सकते हो, और आपको अगर एडवांटेज चाहिए हो तो इनका फ़ायदा है भी या नहीं है। तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। उसका जवाब ये है कि भाई, कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास गोल्डन मिश्री होता है, ब्रॉयलर होता है, लेयर होता है, तो ये सब आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। गोल्डन मिश्री सेल कर सकते हो, लेयर का चूज़ा सेल कर सकते हो, लेयर की बड़ी मुर्गी सेल कर सकते हो। जैसे अगर टाइप करूँ मैं गोल्डन मिश्री, उसके अलावा लेयर कर सकते हो, उसके अलावा फैंसी चिकन कर सकते हो। अच्छा, मेरा तो ना टी काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है मैं गलत लिखूँ। अभी मैंने देखा हमारे जो ना कीबोर्ड का टी ख़राब हो गया बाय चांस। फैंसी चिकन्स हो गए, उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, उसके अलावा ऑस्ट्रोलॉप, ऑस्ट्रा हो गया, उसके अलावा लोहमन हो गया। इस तरह की जितनी भी चीज़ें ना, ये सब चीज़ें आप इस पर सेल कर सकते हो, फेसबुक वगैरह पे सेल कर सकते हो। आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सेल करो। इसमें गोल्डन मिश्री ये है कि आप मार्केट में भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। लेयर का सीन ये है कि लेयर आप ऑनलाइन बेचो, ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फैंसी चिकन तो आप मार्केट में अच्छे रेटों में नहीं बेच पाओगे। और सोलह लोहमन भी आप यहाँ पे ऑनलाइन बेच सकते हो। यहाँ पर आप क्या नहीं बेच सकते ऑनलाइन आप क्या नहीं बेच सकते, आप बेच सकते हो ब्रॉयलर। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, आपको इसका रीज़न बताता हूँ। ब्रॉयलर जो है ना, वो नॉर्मली बिकता है दुकान के ऊपर, ठीक है। ब्रॉयलर आप कुछ भी कर लो, ऑनलाइन नहीं बिकता। उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, मैं आपको ये बात किस बिहाफ पे कह रहा हूँ, मैं आपको इस तरह कह रहा हूँ कि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए तकरीबन मैं कह सकता हूँ ईजिली 6-7 साल हो गए। उसका प्रूफ भी आपको ज़रा दिखा देते हैं कैसे मैं आपको कह रहा हूँ ये बात। 6-7 साल, ऐसे बात है, अब हवाओं में तो तीर उठाना आसान होता है ना, लेकिन आपको ज़रा हम प्रूफ दिखाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नहीं यार, ये बंदा सही कह रहा है। ये इधर ना दूसरा ब्राउज़र है, ये मेरे यूज़ का नहीं है, मेरा ब्राउज़र दूसरा यूज़ में। ये तो बस हमने वैसे ही, आपको पता है यार, इतने सारे हैकर्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें लिंक हो जाती हैं, इस चक्कर में मैंने अलग से एक वो बनाया हुआ है कि अगर मुझे यूज़ करना पड़े तो मैं इसको अलग से यूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्या है, पूरी पुरानी वीडियोस में मेरी माशाल्लाह से पिक्चर कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो ना वो शो नहीं हो रहे, थंबनेल शो नहीं हो रहे, बात सारी है। खैर, कोई इशू होगा। अगर हम इसमें जाएँ, ओल्डेस्ट में जाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ, तो जो सबसे ओल्डेस्ट वीडियो है वो आज से तकरीबन 6 साल पहले अपलोड हुई है। अब मिले तो ये इस बात का प्रूफ है भाई कि हमारा जो फार्मिंग करते हुए एक्सपीरियंस हो चुका है ना, वो 6 साल से ऊपर हो चुका है। 4 अगस्त 2018, और अभी क्या चल रहा है, 24, 18, और 6 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ये मैं आपको ये सारी बातें मैं आपको इस बिहाफ पे कह रहा हूँ कि ताकि जो ना आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से आप लोग मेरी बात को, यानी कि आपको पता होगा भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ मैं फालतू में हवा में तीर नहीं उछाल रहा, मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ किस तरीके से आपका फ़ायदा हो सकता है इसमें। तो चलें, अब बात कर लेते हैं कि आप ब्रॉयलर क्यों नहीं सेल कर सकते। मैं आपको अपनी क्रिएटिविटी का बता रहा था। खैर, थोड़ी सी बात लंबी है, कुछ को समेट के वापसी पॉइंट पे लेकर आते हैं। देखिए, ब्रॉयलर जो बर्ड है ना, ब्रॉयलर हो गया, लेयर हो गया, लेयर का अंडा हो गया, इन सब में मार्केट मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे कि आज का अगर आपको रेट दिखाऊं तो आज का रेट निकला है ब्रॉयलर रेट, तो उस पर तकरीबन 5-10 रुपये पे काम होता है, ठीक है। यार मेरा तो ना वो नहीं चल रहा टी, तो 1 मिनट रुकें, 1 मिनट बस आप मुझे दें, हम टी की दोनों को जुगाड़ कर लेते हैं। देखा, टी आजकल मैं ऐसे काम चला रहा हूँ फ़िलहाल। देखा, अगर आपका कीबोर्ड ख़राब हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो अब जैसे कि ये मैंने एक ब्रॉयलर के रेट खोले डेली के, इससे आपको पता भी लग जाएगा कि डेली का क्या रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल आज कराची का रेट है 424, ठीक है, और डे ओल्ड चूज़े का रेट है 200 रुपये। आप इस पर आराम से सर्च कर सकते हो, आपको वेबसाइट्स वगैरह पे आपको डेटा मिल जाएगा, पुराना नया डेटा मिल जाएगा। अब आप इसको 424 अगर सेल हो रहा है तो आप चाह रहे हो कि मैं ऑनलाइन 600 का बेच दूँ, 450, 500 का बेच दूँ या 420 का बेच दूँ, तो आपके लिए फिजिबल नहीं है ब्रॉयलर बेचना। उसका रीज़न सारा क्या है, उसका रीज़न सारा ये है कि
आप इस पे कितना मार्जिन रख सकते हो। और ब्रॉयलर बर्ड जो होता है वो बड़ा बर्ड होता है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भारी पड़ती है। जो कस्टमर बाय करता है वो 3 kg 4 kg बाय करता है। बहुत तीर मारा, आप अपने घर के लिए भी 2 kg 3 kg 4 kg खरीदते हो, आप कोशिश करते हो कि फ्रेश इस्तेमाल करो, ठीक है। तो 1 मिनट, रावलपिंडी डे ओल्ड चिक अनाउंसमेंट रेट 52 रुपये, ये क्या चीज़ है। अच्छा ये तरीका दिया हुआ है किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है। वह तो सोच रहा हूँ 52 रुपये तो पता नहीं कब था चूजे का रेट, और फार्म रेट 160 जबकि फार्म रेट 424 है। तो अच्छा जी, तो अब मैं आपको ज़रा बात बताऊँ कहानी के। देखें अगर आप लोग करते हैं जैसे कि आप लोग अब इस पे आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आपको बंदा कह रहा है मुझे 2 किलो गोश्त चाहिए, साथ में मुझे डिलीवरी भी आप दोगे, तो डिलीवरी चार्ज 200 रुपये बैठ गया, तो फिर आपने कमाया क्या इसमें, क्योंकि ये काम 10 रुपये पे काम होता है। तो ये काम आप ऑनलाइन नहीं बेच सकते ईजिली। हाँ, आप उसका चूज़ा बेच सकते हो ऑनलाइन, उसमें आपको मार्जिन मिल जाता है, क्योंकि चूज़ा जो भी खरीदेगा वो 50-100 खरीदेगा, तो उस पर आप थोड़ा बहुत मार्जिन रख के बेच सकते हो। जैसे कि आज अगर 200 का रेट है तो हम उस पर 5 रुपये ऊपर रख के बेचते हैं चूज़े के, तो हमें वो बारे में आ जाता है। लेकिन हम गोश्त नहीं बेचते, क्योंकि मुझे पता है गोश्त बेचना एक चिरांद है, कस्टमर को ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो वो एक मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ ऑफलाइन जाओ, ठीक है। आप ऑफलाइन जाओगे ब्रॉयलर बेचने के लिए और गोल्डन मिश्री के लिए, यानी कि गोल्डन मिश्री आप ऑनलाइन भी बेच सकते हो लेकिन ऑफलाइन भी बेच सकते हो, दोनों ऑप्शन है। तो सपोज़ करो तो बहुत सिंपल ऑप्शन है गोल्डन मिश्री या ब्रॉयलर सेल करने का, और ऑफलाइन अगर आप बेच रहे हो, आपको पता है आपके एरिया में कोई दुकान नहीं है, आप सिंपली ब्रॉयलर मीट शॉप अपने एरिया में जाओ और जाके आप उनसे बात करो कि भाई ये मेरे पास बर्ड है और ये मेरा इसका रेट है, मैं आपको इतने में दूंगा। अब जैसे कि इसमें अगर मुझे मिल जाए रेट पॉसिबल हो तो फार्म रेट, ओपन रेट, क्लोज, फार्म रेट 345, ओपन रेट, क्लोज रेट, नहीं ये चीज़ नहीं चाह रहा था मैं। सप्लाई रेट कहाँ पर है, खैर सप्लाई रेट नहीं मिल रहा। जैसे कि 450 24 रुपये अगर फार्म का रेट है, जैसे कि मंडी का रेट है आज का, तो जो सप्लाई होगी वो तकरीबन 435 440 रुपये की होगी। आप ब्रॉयलर मीट शॉप पे गए, आपने उसको जाके बोला कि यार मैं जो हूँ मेरे पास बर्ड तैयार है, आप मुझसे बर्ड ख़रीद लो और जो सप्लाई रेट है मैं आपको उसी में दे दूँगा, मैं आपको 5-10 रुपये कम में दे दूँगा। मैं आपको इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहली दफ़ा आए उस काम में, तो आप जाके आपने कहा कि यार जो भी होता है मैं आपको उस पर हल्का सा मार्जिन दे दूँगा, आप मुझसे चीज़ ख़रीद लो, तो आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। देखें पता है क्या, एक चीज़ अपने माइंड में रख लें आप, जहाँ पर कोई चीज़ बिक रही है ना वहाँ पर आप अपनी चीज़ जाके बेच सकते हैं, डेट्स इट। अब जाहिर से बात है एक शॉप वाला अगर 500 रुपये का बेच रहा है तो आप 500 का नहीं बेच सकते, क्योंकि आपकी अपनी शॉप नहीं है, आपको सामने वाले को कमाना है। सामने वाला कमाएगा तो ही आपसे ख़रीदेगा ना, तो फिर आप कितने में बेचोगे, आप बेचोगे उसको 400 रुपये पे, ताकि वो सामने ख़रीद के आगे बेच सके। तो ये फर्स्ट टाइम होता है, जब आपने 1 से 2 दफ़ा ये प्रैक्टिस कर ली तो ऑटोमेटिकली आपको जो ना मार्केट का आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आप मार्केट को सेल कर सकते हो। अच्छा ब्रॉयलर हो या गोल्डन मिश्री हो, आपने सिंपली जिस दुकान पर बिक रहा है उसी दुकान पर जाकर आप बात करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं हम 2 दुकानों पर गए, 3 दुकानों पर गए, कोई फ़ायदा नहीं हो। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कम से कम 15-20 दुकानों पर जाओ, कुछ भी नहीं है, एक दिन का काम भी नहीं है। 15-20 दुकानों पे जाओगे तो कहीं पे अच्छा रेट मिलेगा, कहीं पे गंदा मिलेगा, किसी पे कहीं पे आप अच्छी डील कर सकोगे, कोई रिजेक्ट करेगा कोई हाँ करेगा, तो एक दुकान आपके काम की निकल आएगी। तो ये एक नॉर्मल सा तरीका होता है जिस पर आप इजीली कहानी को लेकर चल सकते हो सेल करने के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, बेसिक प्रैक्टिस है, ये लोगों को समझ भी नहीं आती, तो मैंने कहा इस पर अलग से वीडियो बना के डिटेल में आप बता देंगे कि आपने सिंपली जाकर दुकानों पर बात करनी है कि मेरे पास बर्ड अवेलेबल है। अब फॉर एग्जाम्पल उसको 10 रुपये का फ़ायदा होगा तो वो ज़रूर काम करेगा आपसे। तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, क्या नाम है इसका, अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड होता है, 100 से ज़्यादा होता है, तो आपने करना क्या है कि आपने दोनों सुबह के टाइम अक्सर इन ब्रॉयलर वालों की क्या कहते हैं गाड़ियाँ आपको दिखती हैं एरिया के अंदर। अच्छा गोल्डन मिश्री भी सेल करना है कि अगर आपके पास एरिया में कहीं गोल्डन मिश्री बिक रहा है तो आप उसके पास अपना बर्ड लेके जाकर उससे बात करो कि भाई ये बर्ड अवेलेबल है मेरे पास, ये आप मुझसे ख़रीद लो, ये रेट चल रहा है। आप 5-10 से रेट लोगे जाके तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट रेट क्या है, फिर आप हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन करके बेच सकोगे। शुरू में पहले फ्लॉक में लोग चाहते हैं कि 10,000 रुपये का फ़ायदा हो, और 10,000 रुपये का फ़ायदा नहीं, यानी कि 10 गुना फ़ायदा हो, और आपकी जो सारी कॉस्ट है ना जिसमें आपके फीडर्स, ड्रिपर, निकल, सब पे आपको प्रॉफिट हो। मैं आपको रेकमेंड कर दूँगा शुरू का फ्लॉक अगर हल्के फुल्के नुकसान पे भी जाता है तो भी बेच दो, और अगर नुकसान पे नहीं ब्रेक इवन पे जाता तो भी बेच दो, क्योंकि वो आपकी सिर्फ एक ट्रायल है। अल्लाह ने आपका खैरियत से पलवा दिया, अब आप उसको सिर्फ एक बेच के ट्रायल करके बाहर आ जाओ, उसके बाद अगली दफ़ा मैं प्लान करो। यानी कि पहली दफ़ा नुकसान अगर होता है तो कर लो, कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है। ये एक मेरा मशवरा है आप लोगों के लिए, बाकी जैसा आप लोगों को बेहतर लगे आप अपने हिसाब से देखें। ये मेरे लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अच्छा भाई देखें, सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, जैसे कि आप सुबह के टाइम अक्सर ये गाड़ियाँ अपने एरिया में दिखेंगी, आप बजाय किसी दुकान वाले के आप डायरेक्ट इनके पास चले जाओ, लेकिन ये आपसे सस्ता खरीदेंगे, आपसे महंगा नहीं खरीदेंगे। ये गाड़ियाँ वाले जो होते हैं ये आपको सुबह अपने एरिया में जगह जगह दिखेंगी। आप पाकिस्तान में अगर रहते हो या अगर इंडिया में रहते हो तो आपको हर जगह पे थोड़ी देर बाद, ये वैसे पिक्चर जो इंडिया की इनमें से कुछ जैसे के लिए पिक्चर इंडिया की है, लेकिन आपको ये हर जगह पे सेम दिखेंगे। आप इनके पास जाओ, इनको रोको, बोलो ये मेरे पास माल है, यहाँ पे मेरे पास माल है, आप क्या खरीदोगे। हो सकता है 2-3 रिजेक्ट करें, पर 2-3 आपको बोलेंगे चलो ठीक है हम आपसे माल उठा लेंगे, यही तरीका होगा, यही रेट होगा। पहली दफ़ा मैं रेकमेंड मेरा आप लोगों के लिए ये कि आप लोग कैश में बेचो, उधार में मत जाना। उधार में बेचोगे तो आपके पैसे भी ज़ाया और आपको चीज़ भी नहीं मिलेगी। गोल्डन मिश्री के अंदर आपको इस तरह की गाड़ियाँ मिलना मुश्किल होंगी, लेकिन उसमें ये होता है कि आप दुकान वाले
वाले से बात करके किसी ब्रोकर का रेफरेंस ले सकते हो, कोई ना कोई जुगाड़ ले सकते हो, इंशाल्लाह सेल हो जाता है। असल में दुकान वालों का अपना मार्जिन होता है, वो लोग क्या करेंगे, वो आपसे पैसे लेके थोड़ा सा कम में ब्रोकर को बिकवा देंगे, ये नहीं कि अपना मार्जिन रख के। तो पहली दफ़ा आप दुकान वाले को कमाने दोगे, नेक्स्ट टाइम आप ब्रोकर से डायरेक्ट हो जाओगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक बहुत, जैसे कहते हैं ना, बेसिक चीज़ बता दी है कि ऑनलाइन बेच सकोगे तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर ऑफलाइन बेचते हो तो ये तरीका सबसे फिजिबल है, सबसे आजमाया हुआ है। इसके अलावा जितने भी तरीके हैं कि आप खुद जाके बेचो, पहली दफ़ा में मैं आपको कहता हूँ बेवकूफ़ी है। पहली दफ़ा में आप किसी न किसी तरीके से वैसे ही बेच दो, क्योंकि आप खुद भी बेचोगे, आप माल भी संभालोगे, सब चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम आपको लगता है यार माल भी इजीली संभाल सकता हूँ, बेच भी सकता हूँ, तो आप ट्राई करो। पता लगे ज़्यादा के चक्कर में आपके हाथ में कुछ भी ना रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक चिड़िया आपके हाथ में है, आप चाह रहे हो कि यार मैं एक और चिड़िया पकड़ लूँ, तो उस चिड़िया के चक्कर में जो पहली चिड़िया थी ना, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए पहले कहते हैं ना, वो एक बड़ी खूबसूरत सी एग्जाम्पल है, पता नहीं क्या है, चेक कर लेते हैं। अ बर्ड इज़ हैंड, इस तरह करके कुछ है, अ बर्ड इज़ हैंड इस बैटर करके कुछ है। खैर वो मिलती नहीं मिलती, वो एक बात की बात है, लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल है कि जो एक बर्ड है ना, वो सिंगल आपके ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक हाथ में 10 बर्ड पकड़ने की कोशिश करो। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन बुश बुश बुश। तो सिंपली सी बात है, आप चाहते हो कि आप 2 बर्ड एक साथ पकड़ोगे, वो पहला भी निकल जाएगा आपके हाथ से और दूसरा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर है कि पहले एक बर्ड को संभालें। आपको लगता है कि आप अच्छे रेटों में बेच सकते हो, इससे अच्छा तो आप बेचो आप, लेकिन पहले आप ब्रोकर को बेचो, पहले एक ट्रायल निकालो, फिर आपको पता लगेगा कि फार्मिंग किस तरीके से होती है, आपको पता लगेगा कि आपने बर्ड्स को रेयर किस तरीके से करना है, आपको पता लगेगा आपको कितना टाइम चाहिए बेचने के लिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ ये सिचुएशन होगी कि आप ज़्यादा के चक्कर में आपका माल डिस्टर्ब हो जाएगा, पीछे आप अलग अलग फेरिए वालों को बेचोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा आपके लिए था कि आप फिर नेक्स्ट टाइम जब आपके पास चीज़ें सारी खत्म हो जाएं तो फिर आप उसको ऐसा ऐसा करके सेल कर दो। मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन इससे आप इजीली सेल कर सकते हो। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जिसके आप बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो और किस तरीके से आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके चल सकते हो। सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये मेरी रोज़ी है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मशवरा नहीं है जो मैंने आपको मिस किया और आपको ना बताया। मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। उसका रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही कमाओ जैसे कि मैं अगर कमा रहा हूँ। और वो मशवरा जो मैं अपने छोटे भाई को या किसी भी ऐसे बंदे को दूंगा, वो मैंने आपको मशवरा दिया ताकि आपको किसी तरीके से आइडिया हो जाए। आप लोगों से कोर्स में चार्ज करने का रीज़न सारा ये होता है कि देखें, आप अब वीडियो बड़ी तरीके से आप लंबी करके देखेंगे, आपको पता है कि यार क्या तरीका है, आपने पे किया, कुछ चीज़ समझ में आई है। यही वीडियो अगर मैं ऑनलाइन अपलोड कर देता तो पहली बात तो उसमें व्यूज़ कोई खास नहीं आते, दूसरा फिर लोग इसको सीरियस होकर भी नहीं लेते। तो ये कुछ बेसिक एडवांटेजेस थे जो मेरा रीज़न था आपको समझाने का, आपको आइडिया करने का। और ये मैंने आपको वेबसाइट बताई है एग्रो ग्रो वाली, ये वेबसाइट पर विजिट जाके आप मार्केट प्राइस चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पर कितने साल का डेटा पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पड़ा हुआ है। अगर मैं चेक करूँ तो मेरे ख्याल से 15 से लेके 2024 तक का डेटा इसके ऊपर अवेलेबल है। हर मंथ का डेटा मिल जाता है, अंडे का रेट का मिल जाता है, चूजे का रेट का मिल जाता है, आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस साल जो ब्रॉयलर चूजे का रेट था अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नहीं खैर डेटा नहीं मिलेगा, लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत लंबी हो जाएगी, डेटा आपको किसी और दिन पढ़ने के लिए बताएंगे। तो खैर होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि कोई चीज़ मिस ना करिए। अगर इनकेस कोई चीज़ मिस कर दी तो मुझे बता देगा, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बना देंगे। मुझे मैसेज कर देगा, आप कमेंट तो आप कर नहीं सकते इस कोर्स के अंदर, लेकिन आप मुझे मैसेज कर देगा पर्सनल में, तो फिर इंशाल्लाह इसको अपडेट भी कर लेंगे या फिर इस पर एक नया पार्ट बना देंगे। तो बस आज की इस वीडियो को ऊपर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो आप कर नहीं सकते, लेकिन कोर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप बहुत सारी आइडिया हो जाएगा। बाकी कुछ ये चीज़ें आई हैं, कुछ बीमारियों के हिसाब से तकरीबन 15 वीडियोस प्रोसेस में, इंशाल्लाह वो सब भी आ जाएंगी, विद इन मंथ आ जाएंगी अल्लाह ने चाहा तो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक पैथोलॉजी कोर्स, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगेन सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बेहतर था कि मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझा सकूँ और आप इस काबिल हो जाएँ कि आप कोई भी किसी किस्म की भी फार्मिंग कर रहे हो, गोल्डन मिस्ट्री, लेयर, ब्रॉयलर, चिकन, सबकी लेयर का भी आपको अंडा कहूँगा ऑनलाइन ना बेचें, ऑनलाइन बेच सकते हैं पैक करके, उसमें थोड़ी एडिशनल चीज़ को ऐड करके, वो उसमें हम एक अलग से वीडियो शायद इन फ्यूचर बना लें, अभी फिक्स नहीं है कि आप किस तरीके से एक एक्सक्लूसिव कर सकते हो, लेकिन एक्सक्लूसिव फेल हो जाता है। आपके सामने एक अंडा 10 रुपये का, एक अंडा 20 रुपये का, दोनों लेयर का है, तो आप बोलोगे यार मैं 10 वाला खरीदूंगा। हाँ, एक अंडा 10 रुपये का है लेयर का और एक अंडा 25 रुपये का है गोल्डन मिस्ट्री का देसी करके, तो शायद आप खरीद लो। तो बस इसको यहीं पर एंड करते हैं। अगेन मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर्स अच्छे लगेंगे, आपको कुछ गाइड मिलेगी इसमें, और फिर उसके बाद आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।